नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका अभिनंदन स्वागत है। मैं इस समय राजधानी जयपुर के महाराजा कॉलेज के मैदान से आपसे सीधा जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आज अभी महाराजा कॉलेज छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन सचिन पायलट ने किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जयपुर से और पूरे आसपास के ज़िलों से सचिन पायलट के जो समर्थक छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट थे। और अभी जिस तरह से सचिन पायलट ने का भाषण अभी समाप्त हुआ है और उन्होंने आज अपना जो पूरा जो अंदर के दिल की जो बातें थी उन्होंने अपने युवा ब्रिगेड से कही है। और अप्रत्यक्ष रूप से आज उन्होंने अपने भाषण में एक बार फिर से अशोक गहलोत पर उन्होंने हमला बोला है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने कई मौक़ों पर सचिन पायलट के लिए कुछ मौक़ों पर नकारा निकम्मा जैसे शब्द उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट के लिए बोले थे, तो उन शब्दों के बारे का जिक्र आज सचिन पायलट ने यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो छात्र थे उनके समक्ष किया है। छात्रों से उन्होंने पूछा है कि मेरी तपस्या में जब मैं यहाँ पर 7 साल तक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने युवाओं को पूरा मौका दिया। 40% युवाओं को मैंने टिकट दिए थे गत विधानसभा चुनावों में। और हर तरह से जब पार्टी के पास में सिर्फ 21 सीटें थी तो उसके बाद में पार्टी बहुमत तक पहुँची 2018 के चुनाव में, तो मेरी तपस्या में कोई कमी रही क्या? तो उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या मेरी तपस्या में, मेरी मेहनत में कभी कोई कमी रही का? इस तरह के सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं आपको नकारा निकम्मा लगता हूँ? यानी उन्होंने अपना जो दुख है वो आज अपने शब्दों में उन्होंने इजहार किया है। यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनके बीच में उन्होंने कहा है कि क्या मैं आपको नकारा निकम्मा लगता हूँ क्या? एक उदाहरण उन्होंने और दिया है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 42 साल में जो प्रधानमंत्री बनी थी, 42 साल की आयु में ही, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरह से रिजाइन किया है आगे बढ़कर प्रधानमंत्री पद से। वो रिजाइन का कारण ये था कि उनकी जो लोकप्रियता में न्यूजीलैंड में कमी आई है, इसलिए जब उन्होंने ये रेटिंग देखी कि मेरी न्यूजीलैंड में लोकप्रियता में कमी आई है तो उन्होंने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का भी उन्होंने जिक्र करके एक तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है और ये बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने जब ये सोचा कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है तो उन्होंने आगे बढ़कर इस्तीफा दिया। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अशोक गहलोत को भी आगे बढ़कर इस्तीफा देना चाहिए। एक तरीके अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इशारों में अशोक गहलोत पर इस तरह से हमला बोला है। यानी एक बार उन्होंने छात्रों से पूछा क्या मैं आपको नकारा निकम्मा लगता हूँ? यानी अशोक गहलोत पहले कह चुके हैं ये सब पत्रकारों को बातचीत के दौरान उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नकारा निकम्मा जैसे शब्दों का इजहार किया था सचिन पायलट के लिए। और आज सचिन पायलट ने छात्रों से पूछा कि क्या मैं नकारा निकम्मा लगता हूँ? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है? क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी? जो इस तरह से मेरे लिए शब्दों का उपयोग किया गया। उन्होंने ये भी कहा, छात्रों से उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा अच्छे आचरण दिखाने चाहिए और अगर आप जिन शब्दों को आप सुन नहीं सकते तो उन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके से अशोक गहलोत को नसीहत देने की भी कोशिश की कि आप राजनीति में रहते हो, प्रतिद्वंद्विता रहती है, लेकिन शब्दों का अच्छा उपयोग करो ताकि वो शब्द किसी को बुरा नहीं लगे। तो कुल मिलाकर आज यहाँ पर महाराजा कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष का जो ये समारोह था, सचिन पायलट यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने एक तरीके से इस समारोह में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले बोले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हमेशा युवाओं के साथ था, साथ रहूँगा और जब युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं करूँगा। उन्होंने एक तरीके से युवाओं से आग्रह भी किया है और कहा है कि वे जहाँ मीटिंगें करते हैं विरोधी दलों धुआं उड़ा देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने अभी हाल ही में जिस तरह से किसान सम्मेलन आयोजित किए हैं तो बड़ी संख्या में लोग किसान सम्मेलनों में पहुँचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बेचैन होने लगी है। तो सचिन पायलट ने आज एक तरीके से युवाओं को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप जो आपके लिए रात दिन मेहनत करें, जो आपके लिए रात दिन काम करें, आप उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके लिए हमेशा
खड़े रहे। साथ में सचिन पायलट ने एक और बात कही, जो यहाँ पर विधायक बैठे थे उनके समर्थक मुकेश बाकर, इंद्राज गुर्जर, वेद सोलंकी, उनसे भी उन्होंने कहा है कि हम तो अब विधायक बन गए, लेकिन जो हमारे सामने छात्र हैं अब इनको मौका मिलना चाहिए और इनको अपने आगे लाने के बारे में सोचना चाहिए। तो उनका आज ये जो पूरा भाषण था, इस भाषण में उन्होंने एक तरीके से अशोक गहलोत को इशारों में कहा है कि अब आप 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हो, युवाओं को आप मौका दो, युवाओं को आप आगे लाने की कोशिश करो, जिससे पार्टी ठीक तरह से आगे बढ़ सके और पार्टी फिर से पार्टी की सरकार बन सके। तो आज का ये भाषण काफ़ी खास था। ख़ास तौर से इस पूरे भाषण में एक बार फिर से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को अपने निशाने पर लिया और अभी हाल ही में जिन जिन जगहों पर किसान सम्मेलन आयोजित हुए हैं, उन सम्मेलनों में जो सचिन पायलट का भाषण है उनमें भी उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर अशोक गहलोत की सरकार की नीति की आलोचना की। इसी तरह से जो रिटायर्ड अफसर होते हैं उन्हें हाथों हाथ राजनीतिक नियुक्ति मिल जाती है, उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। और इसके अलावा वे युवाओं को मौका देने की बात वे बराबर लगातार कह रहे हैं मीटिंगों में। और आज भी उन्होंने हजारों छात्रों के सामने यही कहा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो इन्होंने एक तरीके से अशोक गहलोत को फिर से आज टारगेट पे किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि वे अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनके हमले अशोक गहलोत पर अब काफ़ी तेज हो गए हैं और आज जिस तरह से यहाँ पर महाराजा कॉलेज के ग्राउंड में बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, वो ये दिखाते हैं कि वास्तव में सचिन पायलट प्रदेश के युवा ब्रिगेड के आइकॉन हैं। और यहाँ पर निर्मल चौधरी का भी भाषण हुआ था, उन्होंने भी सचिन पायलट को राजस्थान की उम्मीद बताई है। और आज उन्होंने एक तरीके से अशोक गहलोत पर निर्मल चौधरी जो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अशोक गहलोत की उस बात को बिल्कुल उन पर आक्रोश पैदा किया है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने नकारा निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये बात में निर्मल चौधरी को भी उन्होंने अशोक गहलोत के इन शब्दों की अपने भाषण में कड़ी आलोचना की है। इसके अलावा जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसकी भी निर्मल चौधरी ने आलोचना की है। और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की वकालत की है निर्मल चौधरी ने। किसान मजदूरों और गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको आगे लाने की बात निर्मल चौधरी ने कही है। तो आज का ये कार्यक्रम काफ़ी खास था। विशेष तौर से सचिन पायलट के को भी ये लगा है कि उन्हें युवा ब्रिगेड का जो क्रेज़ पहले था वैसा ही क्रेज़ वे अब भी उनके प्रति बरकरार है। आज उन्होंने जब अपने सामने भीड़ देखी तो वे काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने जो अंदर जिस तरह का दर्द उनके दिल में उमड़ रहा था, हिलोरे ले रहा था, उस दर्द का उन्होंने यहाँ पर बयां भी किया। और आज जिस तरह से उन्होंने नकारा निकम्मा जैसे शब्दों के बारे में छात्रों से पूछा, तो ये निश्चित है कि सचिन पायलट को ये शब्द अब रात भर सोने नहीं दे रहे हैं। जब से अशोक गहलोत ने अप्रत्यक्ष रूप से नकारा निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसके बाद से शायद इन शब्दों को सचिन पायलट अब तक नहीं भूले। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।